हम लोग PYQ सीरीज कर रहे हैं, BPSC का पेपर कर रहे हैं, जो कि आने वाले किसी भी PCS एवं जनरल के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। हम लोग सेक्शन वाइज भी अलग से कर रहे हैं और फुल लेंथ भी कर रहे हैं, ठीक है, जो कि आगे आने वाले किसी भी जनरल जैसे कि रेलवे, SSC, बैंकिंग, BSSC, इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल, बिहार दरोगा, इन सब के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। और अदर स्टेट में जो PCS का एग्ज़ाम या फिर शिक्षक भर्ती जो होता है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट सेशन रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए करते हैं। टेफ्लॉन ये 60वीं से 62वीं का पेपर है, ठीक है, कुछ बचे हुए हैं उसी का, ठीक है, कुछ क्वेश्चन बच गए हैं तो उसको कर लेते हैं। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? तो टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? तो किसका है? टेट्राफ्लोरो एथिलीन का बहुलक है टेफ्लॉन, ठीक है, टेट्राफ्लोरो एथिलीन का बहुलक है टेफ्लॉन, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये आंसर हो जाएगा। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? तो टेट्राफ्लोरो एथिलीन का बहुलक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो इनमें से DNA उत्तरदायी है। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में कौन उत्तरदायी है? तो DNA उत्तरदायी है। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में DNA उत्तरदायी है, डी आंसर हो जाएगा। काफ़ी बार पूछे जाते हैं, रिपीट भी होते रहते हैं, तो ठीक से करेंगे। निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गो कैल्सीफेरोल कहते हैं? तो ऑर्गो कैल्सीफेरोल किसको कहते हैं? तो D2 विटामिन D2 को ऑर्गो कैल्सीफेरोल कहते हैं, ये आंसर हो जाएगा। विटामिन D2 को ऑर्गो कैल्सीफेरोल कहते हैं, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। D2 ऑर्गो कैल्सीफेरोल, ठीक है, D2 क्या है? तो ऑर्गो कैल्सीफेरोल है। D3 क्या है? कॉल कैल्सीफेरोल है, ठीक है, D3 क्या है? कॉल कैल्सीफेरोल है। B12 क्या है? तो B12 जो है इसको बोला जाता है साइनोक्वालामीन बोला जाता है, ठीक है, B12 है साइनोक्वालामीन। और B6 क्या है? तो पायराडॉक्सिन है, ठीक है, B6 पायराडॉक्सिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से टोकोफेरोल बेरी नहीं सुमेलित है, ठीक है। रेटिनॉल तो सुमेलित है जेरोफ्थैल्मिया से, ठीक है, रेटिनॉल जेरोफ्थैल्मिया सही है। साइनोक्वालामीन रक्ताल्पता ये भी सही है। ऑर्गो कैल्सीफेरोल रिकेट्स ये भी सही है। लेकिन टोकोफेरोल से बंध्यता होता है, ना कि बेरी। टोकोफेरोल किसका रासायनिक नाम है? तो ई का, विटामिन ई का नाम है टोकोफेरोल, ठीक है, विटामिन ई का नाम है टोकोफेरोल। इससे बंध्यता होता है, ना कि बेरी किससे होता है? तो थायमिन, जो विटामिन B1 है, थायमिन इसको बोलते हैं, विटामिन B को थायमिन बेरी होता है इससे, ठीक है। रेटिनॉल विटामिन A का नाम है रेटिनॉल, इसको जीरोप्थैल्मिया कहते हैं, ये जीरोप्थैल्मिया होता है इससे, ठीक है। विटामिन A की कमी से जीरोप्थैल्मिया होता है, B1 की कमी से बेरी, ई से कमी से बंध्यता होता है। और साइनोक्वालामीन जो विटामिन B12 है उससे रक्त छीनता होता है। और ऑर्गो कैल्सीफेरोल D2 विटामिन को बोलते हैं, उससे रिकेट्स होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है? तो बेकेलाइट निम्नलिखित में से किसके संघनन से बनता है? तो फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से बनता है, ठीक है। बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है, किससे संघनन से? किसके? तो फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से बनता है बेकेलाइट, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? तो इनमें से प्रतिजैविक औषधि जो है कैलोरैम्फेनिकॉल है,
क्लोरैम्फेनिकॉल, क्लोरे ये क्लोरैम्फेनिकॉल है, ठीक है, क्लोरैम्फेनिकॉल, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। प्रतिजैविक औषधि क्या है? क्लोरैम्फेनिकॉल, सी आंसर हो जाएगा। औषधि रोग के नाम क्विनोन, मलेरिया और साइसिस के लिए दिया जाता है। सल्फा गुआनिडीन आंत्र संक्रमण और दुष्प्रभाव से, और क्लोरैम्फेनिकॉल प्रतिजैविक औषधि, और एस्प्रिन दर्द निवारक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पदार्थ और उपयोग, ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो एस्पार्टेम, एस्पार्टेम क्या है? तो कृत्रिम मधुरक है। एस्पार्टेम, एस्पार्टेम कृत्रिम मधुरक है, ठीक है, एस्पार्टेम, एस्पार्टेम जो है कृत्रिम मधुरक है। और फ्रेयान को है, फ्रेयान जो है संश्लेषित रबर है। और नियोप्रीन क्या है? तो नियोप्रीन जो है प्रतिहिस्टेमीन है, नियोप्रीन प्रतिहिस्टेमीन है। और बेनाड्रिल जो है प्रशीतक है, बेनाड्रिल प्रशीतक है, ठीक है, बेनाड्रिल प्रशीतक है। तो ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4, तो डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। एस्पार्टेम पदार्थ जो है इसका उपयोग, एस्पार्टेम का उपयोग कृत्रिम मधुरक के रूप में, फ्रेयान का संश्लेषित रबर, और नियोप्रीन का प्रतिहिस्टेमीन के रूप में, और बेनाड्रिल का प्रशीतक के रूप में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन है, इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक प्रोटीन है, ठीक है, इंसुलिन एक प्रोटीन है, डी होगा आंसर। इंसुलिन क्या है? तो एक प्रोटीन है, प्रोटीन जीन्स इंसुलिन, ठीक है। वसा, लिपिड्स, वसा क्या है? तो लिपिड्स वसा है। और विटामिन वृद्धि तत्व जो है, विटामिन कार्बोहाइड्रेट जल योजित कार्बन यौगिक, ये क्या है? इंसुलिन क्या है? प्रोटीन है, ध्यान रखेंगे कि इंसुलिन प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होती है, तो एलपीजी में मुख्यतः ब्यूटेन होती है, ठीक है। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में क्या होता है? तो तरल पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में क्या होता है? तो मुख्यतः ब्यूटेन होता है। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस या तरल पेट्रोलियम गैस में प्रोपेन या ब्यूटेन के रूप में जाना जाता है। इनमें से ब्यूटेन गैस होता है, मुख्यतः सबसे ज़्यादा ब्यूटेन होता है इसमें, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होती है तो ब्यूटेन, ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। साबुन ग्रीस को हटाता है, तो साबुन जो है ग्रीस को हटाता है पायसीकरण द्वारा हटाता है, साबुन ग्रीस को हटाता है पायसीकरण द्वारा, सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो ये है ऑक्सीटोसिन है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो ऑक्सीटोसिन, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीटोसिन या पीटोसिन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव, और एड्रेनालिन ये संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करना, और थायरॉक्सिन मेटाबॉलिज्म नियंत्रक, थायरॉक्सिन ये मेटाबॉलिज्म नियंत्रक, और प्रोजेस्टेरोन क्या है? मादा की माहवारी का नियंत्रक है, प्रोजेस्टेरोन ये महिलाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन गैस है,
ठीक है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस हाइड्रोजन है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। वनस्पति स्रोतों से प्राप्त तेल, ये वनस्पति स्रोतों से प्राप्त तेल कहलाते हैं निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। निकल के उत्प्रेरक की उपस्थिति में तेलों के हाइड्रोजनीकरण द्वारा खाद्य वनस्पति तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है। इसे तेलों का कठोरीकरण भी कहते हैं। ठीक है। तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस जो है हाइड्रोजन है, निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये त्वचा कैंसर किससे होता है? तो त्वचा कैंसर पराबैंगनी प्रकाश से होता है ना। त्वचा कैंसर पराबैंगनी प्रकाश से ए का। दूसरा ध्वनि प्रदूषण डेसिबल से होता है। ध्वनि डेसिबल। और वैश्विक तापन कैसे बढ़ता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति से। कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ती है तो वैश्विक तापन बढ़ता है। ओजोन छिद्र कैसे बढ़ता है? तो ओजोन में छिद्र होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। तो क्या हो जाएगा? ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है। ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए। त्वचा कैंसर पराबैंगनी प्रकाश से, ध्वनि प्रदूषण डेसिबल, वैश्विक तापन कार्बन डाइऑक्साइड से, ओजोन छिद्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। मानव शरीर में विद्यमान ए भंडारित होता है कहाँ? तो यकृत में होता है। यह ध्यान रखेंगे कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में। ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो विटामिन के। ठीक है। डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो विटामिन के किया जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? विटामिन के। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सर्वाधिक होती है? तो अम्ल वर्षा में H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की सबसे अधिक मात्रा होती है। ठीक है। H2SO4 की सर्वाधिक मात्रा होती है। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो H2SO4 की अम्ल वर्षा में सर्वाधिक मात्रा होती है। ध्यान रखेंगे। गॉड पार्टिकल क्या है? तो गॉड पार्टिकल है हिग्स बोसॉन, जो है गॉड पार्टिकल है। बी आंसर हो जाएगा। गॉड पार्टिकल हिग्स बोसॉन है, बी आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त कैंसर ल्यूकीमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक कौन सा है? तो रक्त कैंसर ल्यूकीमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है इनमें से कोबाल्ट 60। ठीक है। कोबाल्ट 60 हो जाएगा। रक्त कैंसर ल्यूकीमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक क्या है? तो वो है कोबाल्ट 60 से रक्त कैंसर का इलाज किया जाता है। रक्त कैंसर ल्यूकीमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक जो है कोबाल्ट 60 है। ध्यान रखेंगे। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये रेडियो समस्थानिक है और इस तरफ रोकथाम, तो किससे कौन सा रोग की रोकथाम होती है? तो कोबाल्ट 60 से क्या होता है? कोबाल्ट 60 से रक्त कैंसर ल्यूकीमिया की रोकथाम होती है। आयोडीन 131 से थायराइड ग्रंथि की रोकथाम होती है और फास्फोरस 32 से कैंसर
का इलाज होता है, ठीक है। फास्फोरस 32 से कैंसर का, और सोडियम 24 से शरीर में रोग की जानकारी के लिए, ठीक है। सोडियम 24 से क्या होता है, शरीर में रोग की जानकारी के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आयोडीकृत लवण में रहता है, क्या रहता है, आयोडीकृत लवण में रहता है तो पोटेशियम आयोडाइड होता है। आयोडीकृत लवण में रहता है पोटेशियम आयोडाइड, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आयोडीकृत लवण में क्या होता है, तो पोटेशियम आयोडाइड होता है, डी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, काफ़ी बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है, तो त्रिवेणी नहर से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है, बी आंसर होगा। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है, तो त्रिवेणी नहर से होती है, बी आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित स्थानों में भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है, तो मोकामा में स्थित है, डी आंसर होगा, ठीक है। निम्नलिखित स्थानों में भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है, तो मोकामा में स्थित है, डी आंसर होगा। स्थान और कारखाना उद्योग कौन सा है, तो देख लेते हैं। मोकामा में क्या है, तो भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड है। मधेपुरा में स्लीपर कारखाना है, ठीक है। मधेपुरा में क्या है, तो स्लीपर कारखाना है। जमालपुर में रेल इंजन मरम्मत होता है, ठीक है। जमालपुर में रेल इंजन मरम्मत होता है। और हरनौत में क्या है, तो रेल कोच कारखाना हरनौत में है, ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है, तो निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा एवं गोपालगंज को कौन जोड़ता है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 85 जोड़ता है, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 85 जोड़ता है छपरा एवं गोपालगंज को, ध्यान रखेंगे। कई बार पूछ दिए जाते हैं ऐसे भी क्वेश्चन। निम्नलिखित जिलों में 2001-2011 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई थी, तो वो था मधेपुरा में। निम्नलिखित जिलों में 2001 से 2011 के दशक के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या में वृद्धि हुई, तो वो मधेपुरा में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि देखी गई है, ठीक है। मधेपुरा में, सी आंसर हो जाएगा। जिला दशकीय वृद्धि दर प्रतिशत में, तो देखिए मधेपुरा में सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि हुई है, कितना, तो 31.12% हुई है, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि मधेपुरा में सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि कितनी हुई है, तो 31.12%। किशनगंज में उससे कम 30.40%, और अररिया में 30.25%। तो सबसे ज़्यादा कहाँ, तो मधेपुरा में हुई है दशकीय वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र है, तो इनमें से रेशम या सिल्क वस्त्र उत्पादक जो है वो है भागलपुर, सी आंसर हो जाएगा, भागलपुर है, सी आंसर होगा। बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र है, तो भागलपुर है। काफ़ी बार पूछा जाता है सिल्क या रेशम उत्पादक केंद्र कौन सा है, तो भागलपुर के बारे में काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होता है बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में 2005-06 से 2014-15 के मध्य किस क्षेत्र ने सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है, तो वो है रजिस्टर्ड विनिर्माण, रजिस्टर्ड विनिर्माण। बिहार में 2005-06 से 2014-15 के मध्य किस क्षेत्र ने सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की थी, तो वो था रजिस्टर्ड विनिर्माण था। कृषि, बैंकिंग, रजिस्टर्ड विनिर्माण, परिवहन में रजिस्टर्ड विनिर्माण था, ध्यान रखेंगे। प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है, तो प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है, तो वो है शिवहर, शिवहर, ठीक है। इन सबको करंट में जब इकोनॉमिक सर्वे आता है तो उससे अपडेट करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी इसमें बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब, तो इनमें शिवहर था।
ठीक है। इसका प्रति व्यक्ति आय 7,092 सबसे कम, ठीक है। इसको लेकिन उससे अपडेट कर लेंगे इकोनॉमिक सर्वे से बिहार के। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई, ये भी सर्वे से अपडेट करना पड़ेगा। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग, बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग, ये भी सर्वे से अपडेट करना पड़ेगा। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है तो रोजगार सृजन, वित्तीय समावेशन, गरीबी उन्मूलन, सार्वजनिक वितरण, तो ये ई हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। जीविका बिहार में चल रहा है जो कि रोजगार सृजन भी करता है, वित्तीय समावेशन भी कर रहा है, गरीबी उन्मूलन भी कर रहा है, सार्वजनिक वितरण ये तो नहीं होगा, सार्वजनिक वितरण भी हो सकता है, 3 तो होगा ही, तो इनसे एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो ई आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत स्वायत्त संस्था बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति, बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोमोशन सोसाइटी BRLPS द्वारा विश्व बैंक से वित्त पोषित कार्यक्रम बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना है, जिसे जीविका के रूप में भी जाना जाता है, का संचालन किया जा रहा है, ठीक है। तो जीविका से रोजगार सृजन भी होता है, वित्तीय समावेशन भी, गरीबी उन्मूलन भी, ठीक है। बिहार की काफ़ी अच्छी योजना है, ठीक है, जो कि लोगों को इससे रोजगार और वित्तीय समावेशन भी हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में स्पर परियोजना का संबंध किससे है? तो नगर निगम वित्त से है। बिहार में SPUR स्पर परियोजना का संबंध किससे है? तो नगर निगम वित्त से है, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो बिहार में क्रांतिकारियों के नेता थे बाबू कुंवर सिंह थे, ये आपको पता है, ये बार बार पूछे जाते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो बाबू कुंवर सिंह थे, डी आंसर होगा। इनके बारे में काफ़ी बार पूछे जाता रहता है, तो इसको ध्यान रखेंगे, काफ़ी बार रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तो वो कौन थे? राजकुमार शुक्ल थे, डी आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन रिपीट होता है काफ़ी बार। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? तो वो थे राजकुमार शुक्ल, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिहार का चंपारण जिला 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा भारत में सत्याग्रह के प्रयोग का पहला स्थल था, क्योंकि उस समय अंग्रेज भूमिपतियों द्वारा किसानों को बलात् नील की खेती के लिए बाध्य किया जाता था। 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला ने इस समस्या से गांधी जी को अवगत कराया था, ठीक है। राजकुमार शुक्ला गांधी जी को लखनऊ अधिवेशन जब हो रहा था 1916 में, वहीं पे मिल करके और किसानों की समस्याएं से अवगत कराए थे, ठीक है। उनके अनुरोध पर ही गांधी जी 15 अप्रैल 1917 ईस्वी को मोतिहारी चंपारण पहुंचे थे, ठीक है, मोतिहारी चंपारण पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो वो थे जयप्रकाश नारायण, सी आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो जयप्रकाश नारायण थे, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो वो राजेंद्र प्रसाद थे, बी आंसर हो जाएगा। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो वो थे राजेंद्र प्रसाद, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब समसामयिकी है जो कि जरूरी नहीं है, समसामयिकी को करंट अफेयर्स से अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है, उसी से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है।
ठीक है दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और सारे रिवीजन करते चलिए, सेक्शन वाइज भी और फुल लेंथ भी। बीपीएससी के भी करवाया जा रहा है और यूपी P6 का भी कराया जाएगा, तो इस हिसाब से करते चलिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।